पूर्वा, जी चाची जी आप चले, हम लेकर आते हैं। फिर पूर्वा और नंदिनी की कजन्स उसे लेकर रूम से बाहर निकल ही रहे थे कि नंदिनी घबरा कर पीछे मुड़ गई। नंदिनी, मुझसे नहीं होगा यार, बहुत घबराहट हो रही है। पूर्वा अपने सर पर हाथ रखते हुए, क्या करूं इस लड़की का। फिर उसने नंदिनी को पानी पिलाया और थोड़ा समझाया, फिर उसे लेकर नीचे की तरफ बढ़ने लगी। नंदिनी, लाल रंग के लहंगे में नंदिनी बहुत अच्छी लग रही थी। उस पर भी कुंदन की ज्वेल उसे बहुत जांच रही थी। नंदिनी के चारों तरफ उसका भाई रवि और उसके कजन्स फूलों की चादर के नीचे उसे लेकर आ रहे थे और बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले हो रहा था। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया है, हर किसी के लिए। तेरा मिलन है उस रब का इशारा, मुझको बनाया है तेरे जैसे ही किसी के लिए। नंदिनी स्टेज की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही थी, उसका दिल उतनी ही जोर से धड़क रहा था। उसके शर्म से नज़र तक नहीं उठ रही थी, पर कोई था जिसकी नज़र उसे देखकर उस पे ही ठहर गई थी और नंदिनी के एक एक कदम के साथ उसका प्यार नंदिनी के लिए और भी बढ़ रहा था। हाँ, ये किशन ही था जो कि स्टेज से सिर्फ नंदिनी को ही देख रहा था। उसके लिए उस पल आसपास की हर चीज़ धुंधली हो गई थी। नंदिनी जब स्टेज के पास पहुंची तो किशन ने उसे थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पूर्वा नंदिनी के किशन को देखा तो उसकी नज़र भी एक पल के लिए उस पर रुक गई। किशन भी गोल्डन और रेड शेरवानी के साथ नंदिनी के लहंगे से मैचिंग थी, उसमें बहुत ही सुंदर लग रहा था। नंदिनी ने हाथ थामा और स्टेज पर आ गई, पर उसकी नज़र किशन से हट भी नहीं रही थी और ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे भी नहीं पता था। इस वक्त दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि उन्हें किसी और के आसपास होने का एहसास ही नहीं था। अब पूर्वा और नंदिनी की कजन जयमाला लेकर आई और उनकी आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटा और नंदिनी ने घबरा कर नज़र फिर नीचे कर ली और उसकी इस बात पर किशन को हंसी आ गई और वो मुस्कुराने लगा। नंदिनी और किशन दोनों ने ही जयमाला हाथों में ली और नंदिनी ने जैसे ही किशन को जयमाला पहनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि अनुज और किशन ने बाकी दोस्तों ने उसे ऊपर उठा लिया और सब चिल्लाने लगे कि भाभी अब पहना कर दिखाओ। ये देखकर रवि और उसका एक दोस्त आगे आया नंदिनी को ऊपर उठाने पर नंदिनी ने उसे इशारे से मना कर दिया और पूर्वा और नंदिनी रुक गई और नंदिनी स्टेज पर रखे हुए सोफे पर बैठ गई। ये देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए और पूर्वा तेज आवाज में बोली, दैट्स लाइक माई गर्ल। और अनुज की तरफ देखते हुए, अब रखो, जितनी देर तक उठाकर रख सकते हो रखो अनुज, यहाँ तो दोस्त है हमारे, पूरी उम्र ऐसे ही रख सकते हैं। किशन, धीरे साले, मुझे नीचे उतार, शादी करने देगा या नहीं। और नंदिनी की तरफ देखकर, इस लड़की को इतना तो जानता हूँ कि ये हार मानने वालों में से नहीं है। अनुज, तो क्या हमारी इज्जत का मैंगो शेक बना देगा। पूजा, जो सब बहुत देर से देख रही थी अनुज से, अनुज नीचे उतारो, मुंह निकल जाएगा। अब किशन को नीचे उतार। पूर्वा और नंदिनी ने किशन को जयमाला पहनाई, फिर किशन ने नंदिनी को पहनाई और तालियों के साथ दोनों पर फूल बरसने लगे। पूर्वा अनुज के थोड़े पास आकर, बहुत जल्दी हार नहीं मान ली तुमने, मुझे तो लगा कम से कम 1-2 घंटे की टिकोगे। अनुज, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पूजा के कहने पर मैंने बात मान ली, वरना। पूर्वा, रहने दो, अच्छा हुआ जो हार मान ली। अब कब तक रखते तुम जीजू को ऐसे कंधे में, दर्द हो जाता। अनुज, तुम्हें बड़ी चिंता है मेरी, क्या बात है, इतना पसंद आ गया मैं तुम्हें। पूर्वा मुंह बनाते हुए, कि तुम्हारी गलतफहमी है। नंदिनी और किशन की जयमाला पूरी हुई और वो सबके साथ फोटो खींचने में लग गई। फोटो पूरी होने के बाद सबने साथ खाना खाया, फिर नंदिनी और किशन दोनों को ही थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम करने भेज दिया गया, क्योंकि फेरे का समय 4 का था। नंदिनी रूम में आई और आराम करने लगी, वहीं किशन भी आराम कर रहा था। नंदिनी पूर्वा से, यार शादी हो गई मेरी, बस कुछ घंटे फिर मैं और उसका गला भर आता है। नंदिनी को ऐसे इमोशनल देखकर पूर्वा भी रोने लगी और उसके गले लग गई। रूम में नंदिनी की माँ और चाची आती है और उन्हें ऐसे देखकर उनका भी मन भर आता है। सब एक दूसरे को संभालती हैं और फिर नंदिनी को थोड़ी देर आराम करने को बोलकर उसकी माँ और चाची फेरों की तैयारी करने चली जाती है। कुछ समय में फेरे शुरू होते हैं। नंदिनी और किशन हर रस्म और रिवाज के साथ साथ फेरे लेते हैं और एक दूसरे को साथ वचन भी देते हैं। अब किशन नंदिनी को मंगलसूत्र पहनाता है, फिर उसकी मांग भरी और इस पर नंदिनी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी और उसने एक पल के लिए भगवान को याद किया। फिर कुछ मंत्र जप हुए, फिर
बारी कन्यादान की आई। नंदिनी के माता पिता ने नंदिनी का कन्यादान किया और इस पल सबकी आंखों में आंसू थे। नंदिनी के पापा भी आज नम आंखों से उसका कन्यादान कर रहे थे, जिसकी नंदिनी ने आज तक कभी रोते नहीं देखा था। अब शादी की लगभग सभी रस्म पूरी हो गई थी। अब कुछ देर में विदाई होने को थी। सब नंदिनी से मिल मिलकर जा रहे थे। बस अब घर के ही लोग बाकी थे। नंदिनी का सारा सामान किशन की कार में रख पूर्वा अब विदाई का समय हो गया। सब नंदिनी से मिलकर रो रहे थे, पर जो सबसे ज्यादा रो रहे थे उसमें नंदिनी की बेब्स, पापा, रवि और पूर्वा थे। सबको इमोशनल देख के अनुज बोला, कौन सा देश से बाहर जा रही है भाभी? 1 घंटे का तो रास्ता है, बस जब चाहो बुला लेना और आ जाना। और हाँ, अगर मैं कार ड्राइव करूँ तो मुश्किल से आधा घंटा भी न लगे, तो जब मर्जी बुला लिया करना। पूर्वा, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ड्राइवर है, और वैसे भी नंदिनी से मिलने आना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है। और सब हंसने लगे। नंदिनी की विदाई हुई और नंदिनी किशन के साथ चली गई और सब उसे देखते रहे जब तक उसकी कार आंखों से ओझल न हो गई। नंदिनी कार में भी रो रही थी। उसे ऐसे देखकर किशन ने उसकी ओर टिश्यू पेपर बढ़ा। पूर्वा और नंदिनी ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे मानो अभी खा जाएगी। किशन नंदिनी को ऐसे देखकर डर गया। किशन मासूम सा फेस बनाकर, ओके कोई नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। नंदिनी ने फिर अपना मुंह विंडो की तरफ कर लिया और धीरे धीरे से मुस्कुराने लगी, और उसे ऐसे मुस्कुराते देख किशन भी मुस्कुराने लगा। और उसने खुद से ही वादा किया कि वो नंदिनी की हर खुशी का ध्यान रखेगा और उसकी वजह से नंदिनी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। ये सब सोचते हुए उसने नंदिनी की तरफ देखा तो वो अब तक सो चुकी थी और किशन उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पूर्वा नंदिनी सो रही थी और विंडो से आ रही हवा उसके बालों के साथ खेल रही थी और नंदिनी के बाल उड़कर फेस पर आ रहे थे। कार को झटका लगा। नंदिनी को सिर किशन के कंधे पर टिक गया। किशन ने उसे सहारा देकर अपने कंधे पर ही रहने पूर्वा और वो ऐसे ही नंदिनी को सोते देखना चाहता था। किशन को लग रहा था कि ये वक्त यही थम जाए और वो ऐसे ही सोती हुई नंदिनी को देखता रहे, जो कि किसी एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। कुछ देर में किशन का घर आ गया। कार रुकी पर नंदिनी अभी भी सो ही रही थी। शायद रात भर की थकान का असर था। किशन ने नंदिनी को धीरे से जगाया। नंदिनी खुद को किशन के कंधे पर सर रखकर सोता देख चौंक गई। फिर किशन की माँ आई। उन्होंने नंदिनी को कार से उतार और उसका गृह प्रवेश कराया। नंदिनी ने गृह प्रवेश किया और घर में अंदर आ गई। फिर नंदिनी ने कुछ बाकी की रस्म पूरी की जो कि एक दुल्हन को करनी होती है। अब बारी अंगूठी ढूंढने की रस्म की आई। उसमें नंदिनी और किशन दोनों ही अंगूठी ढूंढ रहे थे, पर किशन का ध्यान अंगूठी से ज्यादा तो नंदिनी पर ही था और उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। नंदिनी इतने लोगों के सामने उसे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और अपना हाथ छुड़ा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि किशन ने बहुत कस के पकड़ लिया था। नंदिनी ने लाखों कोशिश के बाद हाथ छुड़ाया और अंगूठी ढूंढने लगी। सब लोग किशन को ही चीयर्स कर रहे थे। नंदिनी को चीयर्स करने वाला सिर्फ एक ही था, अनुज। अनुज, भाभी आपको ही जीतना है, अपने देवर की नाक बचा लेना। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और दूध के बर्तन से अंगूठी बाहर निकलते हुए मुस्कुरा दी और अनुज खुशी से उसके गले लग गया। किशन ये देखकर मन ही मन जल रहा था कि देखो, इस साले को बीवी मेरी मिली है, पर मैं अभी तक एक बार भी गले नहीं लगाऊं, और ये है अभी से शुरू हो गया। मन तो कर रहा है कि यही इसका भुर्ता बना दो, पर क्या कर सकते हैं, दोस्त है अपना। इधर नंदिनी के घर में सबको नंदिनी की बहुत याद आ रही थी। हर चीज़ उन्होंने नंदिनी की याद दिला रही थी। रवि, नंदिनी को कॉल करके देखता हूँ पहुँची कि नहीं। माँ, हाँ नंदिनी पहुँच गई है, अनुज का कॉल आया था और अभी वहाँ रस्में चल रही होंगी, तो अभी डिस्टर्ब मत करो, कॉल कर लेना बाद में। रवि, ठीक है, आप भी जाकर आराम करो, कब से आई है, बस काम ही कर रही है। इन सब में कब रात हो गई किसी को पता ही नहीं चला और नंदिनी को उसके रूम में आराम करने भेज पूर्वा गई। नंदिनी जब रूम में पहुंची तो रूम बहुत अच्छे से डेकोर था, जिसे देखकर नंदिनी का दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। नंदिनी रूम में ही इधर उधर देख रही थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने डोर खोल कर देखा तो बाहर किशन था, जो कि अनुज से कुछ बात कर रहा था। नंदिनी का गुस्सा उसकी बातें सुनकर 7वें आसमान पर था। किशन रूम के अंदर आया तो नंदिनी को देखकर मुस्कुरा। पूर्वा और नंदिनी से बोला, तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। नंदिनी दूर हटते हुए, हाथ भी नहीं लगाना मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। किशन चौंकते हुए, क्या हुआ है नंदिनी? नंदिनी, मुझे लगा कि तुम
कैसे भी सही पर अच्छे इंसान तो हो, पर नहीं मैं गलत थी। तुम एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। मैंने सब सुन लिया है। अभी जो कुछ भी तुम अनुज से कह रहे थे कि अब मैं नंदिनी को उसकी जगह बताऊंगा, उसे सब पता चलेगा कि वो क्या मिस कर रही थी। मैंने सब सुन लिया है और अब मेरी समझ में आया कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की, ताकि तुम मुझे बदला ले सको कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा ईगो हर्ट जो हुआ था, पर तुमने गलत लड़के से पंगा ले लिया है। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की ना, तो मैं अपने साथ कुछ कर। किशन ने नंदिनी के मुंह पर अपना हाथ रखा और उसे दीवार से लगाकर कि बस बहुत हुआ, कब से बोले जा रही हो और अब से ये बकवास कर रही हो। एक बार सुन तो लो मेरी, तुमने जो भी सुना वो गलत है। नंदनी झटके से उसे खुद से दूर करते हुए, अच्छा इसका मतलब मैं गलत बोल रही हूँ? किशन, नहीं तुम गलत नहीं बोल रही हो, गलत समझ रही हो। मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। नंदनी, तो क्या था मतलब तुम्हारा? किशन, उसके पास आते हुए, मेरा यकीन करो मैं तुम्हें कभी दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं नंदनी, क्योंकि क्या? किशन, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नंदनी ताली बजाते हुए, क्या बात है ना, तुम कितने अच्छे से बात घुमा लेते हुए, और ये सब झूठ किस लिए? इस एक रात के लिए, ताकि तुम मुझे पा सको और अपना बदला पूरा कर सको। गुड किशन, बहुत अच्छा, पर ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली और मेरे करीब आने या मुझसे ज़बरदस्ती करने की तो सोचना भी मत। किशन, बस करो नंदनी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी तुम्हारी मर्जी के बिना करूँगा? तुम मुझे बस इतना ही समझती हो। नंदिनी, हाँ अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम क्या हो और कैसे हो। किशन, देखो नंदिनी, अभी तुमने जो भी सुना वो सिर्फ आधी बात थी, पूरी बात और उसका मतलब कुछ और ही था। नंदिनी गुस्से से, मुझे कुछ नहीं सुनना, कृपया कर मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। किशन, सॉरी बट ये नहीं हो सकता। अगर घर में किसी ने भी इस वक्त मुझे बाहर देख लिया तो फालतू के सवाल जवाब होने लगेंगे। पर एक काम करो, तुम बेड पर आराम कर लो, मैं यहीं नीचे कुछ बिछा कर सो जाऊंगा। नंदिनी, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम कुछ जो करना है करो, और वहीं पास में रखी कुर्सी पर बैठ गई। किशन, देखो नंदिनी, आराम कर लो, कल से सारी रस्म रिवाजों में तुम थक गई होगी। नंदिनी, तुमसे मतलब मैं नहीं थकी हूँ, तुम आराम कर लो, मुझे माफ़ करो। किशन को भी गुस्सा आ गया और गुस्से में, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जब नींद आए तो बेड पर लेट जाना। और वो खुद जाकर अलमारी से एक एक्स्ट्रा बिस्तर निकालकर ज़मीन पर लगा गया और बंद कर नंदिनी हुई गलतफहमी के बारे में सोचने लगा और थके हुए होने की वजह से जल्दी सो गया। नंदिनी भी कुर्सी पर बैठी किशन के उस आधे अधूरे वाक्य पर सोचने लगी और उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो कुर्सी से ही सर लगाकर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को किशन की नींद खुली, उसने देखा नंदिनी अभी भी कुर्सी पर ही बैठी सो रही थी। उसे ऐसे देखकर किशन को बहुत गुस्सा आया। किशन, कहा था मैंने जब भी नींद आए बेड पर सो जाना, पर अपने आगे किसी की नहीं सुनती ये लड़की, और पता नहीं कौन सी नई गलतफहमी पाल कर बैठी है। और फिर उठकर नंदन के पास गया, उसे उठाकर बेड पर लिटाने को हुआ। एक बार तो उसे लगा कि अगर जाग गए तो फिर कहीं शुरू न हो जाए कि तुम तो उसे पाना चाहते हो एंड ऑल दैट, पर फिर इसे ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता। और फिर वो फाइनली नंदनी को बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और नंदनी नींद में भी यही बोल रही होती है कि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, देख लेना तुम। किशन गुस्से से, हाँ नंदिनी, नहीं लगाऊंगा तुम्हें हाथ, जब तक तुम्हारी खुद की मर्जी नहीं होगी और जब तक तुम मेरे प्यार को नहीं समझोगी तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये मेरा खुद से वादा है। और खुद जाकर वापस अपने बिस्तर पर सो जाता है। दोस्तों आगे का पार्ट जानने के लिए कहानी को जरूर देखें। धन्यवाद।